Hello friends, join our new Telegram channel, Powerful Option for Index and Stock Options, and don't forget to subscribe our YouTube channel to get latest videos. हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझ पर आ रहे थे कि सर आज आपने कैसे प्रिडिक्ट किया था कि निफ्टी हाई लगाएगा और आपने कैसे निफ्टी का हमको ऑप्शन कॉल दिया था। जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो ऑप्शन वाली है उसमें मैंने दिया था एक कॉल 25 पे तकरीबन 1:45-43 पे मैंने कॉल दिया था 25 रुपये पे बाय करो। दोस्तों उसने हाई लगाया 45 का और 40 के ऊपर वो क्लोज हुआ है। ठीक है, बट दोस्तों उतना अच्छा बेनिफिट हम नहीं ले पाए क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी पकड़ो, मंथली एक्सपायरी जो भी है उसकी वजह से दोस्तों बहुत सारा प्रीमियम इरोड हो चुका था और उसने टाइम ले लिया। एक्चुअली 15-20 मिनट वो एक ही जगह पे ट्रेड करता रहा, उसकी वजह से प्रीमियम में बहुत सारा इरोजन हुआ और उसकी वजह से हमारा जो प्रीमियम हम एक्चुअली चाहते थे कि इतना प्रीमियम होना चाहिए, 50 और 70 का टारगेट हमने दिया था, वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया। बट उसने 45 पे हाई लगाया और उसके बाद 40 पे उसने क्लोज दिया। और दोस्तों सेम टाइम मैंने बोला था आपको कि निफ्टी नया हाई लगाएगा क्लोजिंग से पहले। और दोस्तों आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो हाई था प्रीवियस वो था 9474 का। उसके बाद निफ्टी ने जो नया हाई लगाया है वो दोस्तों 9495 का हाई लगाया है। तकरीबन जो हाई था उसका उससे 25 पॉइंट का ऊपर जाके उसने हाई लगाया है। तो ये इंट्यूशन मुझे कैसे आया था और मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया था कि निफ्टी नया हाई लगाएगा और मैंने कॉल दोस्तों कहाँ से दिया था, वो सब चीजें समझते हैं। और दोस्तों आपको बिलीव मी ये सब चीजें देखो छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन बहुत सारे काम आती है। जब भी आप चार्ट एनालिसिस करते हो, जब किसी प्राइस एक्शन पे काम करते हो, तो दोस्तों ये चीज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं, किसी भी स्टॉक्स में कहीं पर भी बन रही होगी किसी भी टाइम फ्रेम में, तो सब में दोस्तों काम आएगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको सारी चीज समझ में आएगी कि मैंने कॉल क्यों दिया था वहां से और फिर मैंने कैसे अनुमान लगाया कि निफ्टी हाई लगाएगा। ओके दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये है निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो ये 15 मिनट यहाँ पर, ये निफ्टी 50, निफ्टी का जो फ्यूचर है 28 में आज जो एक्सपायरी थी उसका ही। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कॉल दिया था। देखो सबसे पहले तो इधर देखते हैं कि क्या हुआ था यार, निफ्टी में हुआ क्या है वो देख लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दोस्तों, ठीक है, कल से लेके आज तक देखे तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। आज का यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, फिर आज भी एक अप ट्रेंड में था, जो कल का जो ट्रेंड था वही कंटिन्यू उसने किया आज भी। फिर दोस्तों एक एक टाइम पे यहाँ पर आके उसने एक पैटर्न बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पर देखो तो एक अप ट्रेंड के बाद देखो आपको दिख रहा है फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। मैं अगर इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूँ, रुको, तो आपको समझ में आएगा। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके यहाँ पर देखो, ओके, दूसरे नीचे कर लेता हूँ ट्रेंड लाइन। और यहाँ पर देखो तो आपको प्रॉपर एक फ्लैग जैसा पैटर्न दिख रहा है दोस्तों यहाँ से। ओके, अब कैसा होता है चीजें दोस्तों, कैसे होती है कि जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वेजिस एंड फ्लैग दोनों सेम हिसाब से काम करते हैं। अगर बुलिश मार्केट है उसमें अगर फ्लैग डाउन बनता है मतलब फॉलिंग फ्लैग बनता है दोस्तों ऐसा करके, तो ट्रेंड कंटिन्यू करने का उसका चांस रहता है हाई। ओके, बुलिश मार्केट में मतलब राइजिंग मार्केट में अगर राइजिंग फ्लैग बनता है ऐसे करके, तो दोस्तों उसका मतलब होता है कि वो ट्रेंड को रिवर्स करने का चांसेस रहते हैं ऐसे। जैसे कि अगर फॉलिंग मार्केट है ऐसा, फॉलिंग मार्केट में राइजिंग फ्लैग बनाएगा दोस्तों ऐसा करके, निफ्टी स्टॉक्स बैंक निफ्टी कोई भी किसी भी सेगमेंट पकड़ो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों ये काम करता है, तो इसका चांस रहता है कि ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। जो फॉलिंग मार्केट था वही ट्रेंड कंटिन्यू करने का दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि फॉलिंग मार्केट में राइजिंग फ्लैग, फॉलिंग मार्केट में दोस्तों अगर फॉलिंग फ्लैग बनता है ऐसे ही, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करने के उसके हाई प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पर। ओके, जैसे मैंने वेजेस में बताया था, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आज वहां पर जाके देखे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। उसके ऊपर से मैंने 2-3 बार आपको कॉल भी दिए हैं और मैंने वीडियो बना के दिखाया भी कि कैसे काम करता है वेजेस एंड ये सब चीजें। तो ये फ्लैग का देखो, फ्लैग फॉलिंग, राइजिंग मार्केट, फॉलिंग फ्लैग, ट्रेंड कंटिन्यू, राइजिंग मार्केट, राइजिंग फ्लैग। अगर राइजिंग फ्लैग बनता है दोस्तों तो मतलब होता है कि ट्रेंड को रिवर्स करेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन दे सकता है वो।
ओके, यहाँ पर भी देखो फॉलिंग मार्केट, राइजिंग फ्लैग, ट्रेंड कंटिन्यू, फॉलिंग मार्केट, फॉलिंग फ्लैग, ट्रेंड रिवर्स करने के चांसेस है। अब ये चीज समझ गए हो तो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राइजिंग मार्केट, फॉलिंग फ्लैग, दैट मींस कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा यहाँ से। तो दोस्तों ये वाली कैंडल जो बनती है रेड कैंडल, यहाँ पर मैंने आपको बाय दिया था, ये कैंडल के क्लोज होते हैं, मतलब यहाँ पर नीचे कहीं पर, यहाँ से मैंने बाय दिया था 143 पे कि यहाँ से आप बाय करो। वो क्यों दिया था मैंने आपको? एक्चुअली मैं आपको फ्यूचर भी दे सकता था कि फ्यूचर बाय करो, क्योंकि फ्यूचर अगर बाय करते हो तो वहां पर दोस्तों आपको 70 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है, बट निफ्टी में सिर्फ आपको 20 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ होगा। किसी ने 10-15 में बुक कर लिया होगा क्योंकि एक्सपायरी भी थी। और दोस्तों प्रॉफिट लॉक करना हमारा कर्तव्य बनता है कि जितना भी प्रॉफिट है तो हम बुक कर ले, एटलीस्ट लॉस में तो क्लोज नहीं करेंगे। और दोस्तों उसकी क्लोजिंग प्राइस भी अगर मैंने 9450 का मैं अगर बात करूँ इसकी कॉल की, तो क्लोज भी उसने 40 पे दिया है, मतलब हमारे प्राइस से 15 रुपये अब जाके क्लोज दिया है उसने। बट यहाँ पर अगर चीज देखो, मैंने क्यों यहाँ से बोला था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, कल दोस्तों बहुत बड़ा मूवमेंट था, शॉर्ट कवरिंग थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आज मार्केट सेकंड हाफ में शायद गिर जाए, मतलब जो शॉर्ट कवरिंग थी वो कल खत्म हो गई थी और आज शायद एक सेलिंग प्रेशर बन रहा था, सेलिंग आ जाए। क्योंकि सेम टाइम पे दोस्तों मैं जून का फ्यूचर देख रहा था। जून का निफ्टी का अगर आप फ्यूचर देखोगे तो दोस्तों 60-70 पॉइंट डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है वो। हमारा मार्केट यहाँ पर कितने पे क्लोज हुआ है? 9490। जून का फ्यूचर 9425 पे ट्रेड कर रहा है। सोचो अभी भी 9425 पे ट्रेड कर रहा है वो जून का फ्यूचर, तो कितना डिस्काउंट पे है ये? 70 पॉइंट के तकरीबन डिस्काउंट है इसमें, 70-75 पॉइंट का। ओके, 65-70 पॉइंट का डिस्काउंट में जून का फ्यूचर था सुबह से ही आज। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ से सेल आ जाएगा, सेल ऑफ होगा और गिर जाएगा मार्केट। बट दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न की वो स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल के साथ, वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छा खासा था, वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल, देखो एक मारो बोझो जैसी कैंडल दिख रही है, उसके साथ उसने ब्रेकआउट दिया। फिर मैं वेट कर रहा था, फिर भी मुझे इंट्यूशन नहीं था कि शायद यहाँ से वो और गिरेगा करके, कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है करके। तो मैंने फिर यहाँ पर बाय नहीं किया। फिर यहाँ देखा एक डोजी कैंडल बनी, दैट मीन्स मार्केट कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पर। फिर मैंने वेट किया, फिर यहाँ दोस्तों लास्ट किस के लिए यहाँ पर आया वो, ये 15 मिनट की जो कैंडल बनी रेड वाली, ये जो कैंडल बनी रेड वाली, तो मैंने सोचा कि ऊपर ब्रेकआउट दिया फिर रिट्रेसमेंट करेगा, लास्ट किस यहाँ से शायद। फिर उसने उसी टाइम पे तो तुरंत वो जैसे मैंने कॉल दिया दोस्तों, तुरंत उसने 31 का हाई लगाया था 25 से। तो निफ्टी उसी टाइम पे तो 20 एक पॉइंट का उसमें तुरंत फास्ट रिट्रेसमेंट आया था। दैट मीन्स मुझे लगा कि यहाँ से वो रिट्रेस कर लेगा और निकल जाएगा ऊपर। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यहाँ पर भी उसने नीचे आके वापस को क्लोज किया। फिर मैं वेट कर रहा था यहाँ पर कि अगर, देखो मैंने आपको काफी वीडियो में बोला हुआ है कि अगर ब्रेकआउट में फंसते हो किसी भी फॉल्स वाले में, कि फॉल्स ब्रेकआउट में अगर फंस गए, हमको पता नहीं होता है कि फॉल्स होगा कि कैसा होगा, हम तो हमारे इंट्यूशन से टेक्निकल जो एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से हम एंटर लेते हैं। बट अगर फिर भी लगता है कि शायद ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि प्रीवियस कैंडल का लो दोस्तों जो होता है ये वाला, वो आपका रहेगा एसएल। प्रीवियस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा ये, और एसएल जैसा हिट होता है यहाँ एग्जिट करो और डबल क्वांटिटी में सेल करो, तो आपका ये लॉस कवर करके प्रॉफिट में आपको ले जाएगा ये स्टॉक निफ्टी जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था ये कि इसने ब्रेकआउट दिया, फिर हमारा एसएल ये रहता था, मैंने एसएल नहीं दिया था क्योंकि 25 पॉइंट का एसएल था। अगर यहाँ पर आता तो मैं आपको 10, 12, 13 पे एग्जिट होने को बोल देता अगर इधर टच कर लेता वो तो। बट इधर टच नहीं किया, यहाँ से रिट्रेसमेंट आया। फिर जैसे ही ये कैंडल बनने लगी यहाँ पर, क्योंकि अगर इसको नीचे आना होता दोस्तों तो वो इधर ब्रेक करके नीचे आ ही जाता, बट इधर से रिजेक्शन आया प्राइस का, तो मेरे को दोस्तों 90% ऐसा लगने लगा कि अब ये नया हाई तो एक बार टच करेगा ही करेगा। और मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि नाउ निफ्टी विल मेक अ न्यू हाई बाय क्लोजिंग, और आप देखो यहाँ से सीधा उसने 4-5 लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए हाई पे ही क्लोज हुआ है वो। हमारा दोस्तों नसीब अच्छा नहीं था क्योंकि हमने ऑप्शन में ट्रेड किया था, तो हम ज्यादा प्रीमियम नहीं ले पाए, क्योंकि लास्ट 3 बजे के बाद तो दोस्तों जितने पॉइंट निफ्टी बढ़ता है ऑप्शन में भी उतना ही फर्क पड़ता है, उतना इफेक्ट आता है। बट अगर हम यहाँ 9440 मतलब 9440 पे अगर लेते हैं निफ्टी फ्यूचर बाय करते,
तो यहाँ पर तकरीबन 25-30 पॉइंट का हमारा एसएल रहता, उसके सामने हमको 70 पॉइंट का दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट, 60 पैसे पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता था यहाँ पर। क्योंकि एक्सपायरी के दिन हम पूरा बुक नहीं कर सकते, बट यहाँ तक न्यू हाई जब तोड़ा तब तक तो दोस्तों बुक कर सकते थे। तो 25-30 पॉइंट के एसएल पे हम 40 पॉइंट तो दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 1:1 का रेशियो तो मिल जाता। तो दोस्तों यही था मेरा लॉजिक आज, कि मैंने लास्ट किस पे आपको बोला कि यहाँ से शायद वापस रिवर्स करे, बट टाइम इधर 15 मिनट और चले गई, फिर इधर 15 मिनट गई, फिर उसके बाद उसने मोमेंटम दोस्तों पकड़ा, तो ये 20-25-30 मिनट यहाँ चले गई। उसकी वजह से हमारा सारा प्रीमियम दोस्तों इरोड हो गया और हम प्रीमियम में इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाए। बट दोस्तों ये चीज आपको बहुत काम आएगी किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप देखते हो ऐसा पैटर्न और आपको लग रहा है, तो यही चीज आप इस्तेमाल करो कि रिट्रेसमेंट होने दो थोड़ा, लास्ट किस पे बाय करो, और प्रीवियस कैंडल का जो ब्रेकआउट वाले कैंडल है, इसने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो एसएल लगाएंगे, अगर एसएल हिट होता है तो डबल द क्वांटिटी हम सेल करेंगे, तो जो ये लॉस है वो तो कवर करेंगे, बट उसके साथ प्रॉफिट में भी हम आ जाएंगे। क्योंकि अगर दोस्तों मैंने बहुत बार देखा है, मैंने बहुत बार विटनेस किया है कि जब भी प्रीवियस कैंडल, जब भी ब्रेकआउट के बाद प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करता है कोई भी स्टॉक्स, मैंने बहुत बार दोस्तों बोला है वीडियो में, तो दोस्तों उसका मतलब है कि ये स्टॉक्स यहाँ से नीचे ही आने वाला है 100%। क्योंकि अगर वो सही ब्रेकआउट है तो ये प्रीवियस कैंडल का लो डेली पकड़ लो, चार्ट 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का, किसी भी चार्ट पकड़ो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट सही सस्टेन करने वाला है तो प्रीवियस कैंडल के लो को टच नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर एग्जिट कर लो और सेल कर लो डबल द क्वांटिटी। ओके, तो दोस्तों यहाँ से मैंने आपको बोला था कि नया हाई बनाएगा क्लोजिंग टाइम पे, और देखो आपके सामने रिजल्ट है ये हाई था पहले, उसके बाद यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर और जाके हाई बनाया उसने। तो दोस्तों यही था, आप इसको यूज करो दोस्तों। देखो प्रैक्टिस होनी चाहिए, चार्ट देखने का नजरिया आपका होना चाहिए कि क्या चीजें मैं देख रहा हूँ। हर बार मैं सुबह से मेरे को लग रहा था कि सेकंड हाफ में सेल ऑफ आएगा, पर मैंने यहाँ पर चीजें देखी कि ये तो फ्लैग इन पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, फिर ऊपर जाके एक यहाँ से एक्चुअली उसने रिट्रेस किया था दोस्तों बहुत बड़ा, इधर इधर टच किया, फिर यहाँ तक आ गया था वापस रिट्रेस करते हुए। तो मैंने सोचा कि यहाँ से रिट्रेस करके फिर इधर निकल जाएगा ऊपर, बट वापस उसने एक रेड कैंडल बनाई और फिर गया, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रीमियम इरोड हो गया और हम अच्छा खासा बेनिफिट नहीं ले पाए। बट दोस्तों छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है, सब चीजें देखनी होती है मार्केट में। ऐसा नहीं कि ये चीज काम नहीं करेगी, पैटर्न भी आपको सेम टाइम पे याद रखनी है, इंडिकेटर भी देखने हैं, वॉल्यूम भी देखना है, जो भी चीजें है दोस्तों, जो चीजें आपको काम में आती है, जो चीजों से फायदा मिलता है, वो सब चीजें देखनी है, और सबको मिला के दोस्तों एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी बनती है, और वो स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।